भक्ता दाने दाने नो वो बंदी छोड़ जीव हमारी जाति है, जीव हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो बंदी छोड़, वो बंदी छोड़, सत्य है। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं सत्संग स्थल पर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का आप पीछे देख रहे होंगे एलईडी में सत्संग चल रहा है। और साइड में एक तरफ बहनें बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बहुत ही अनुशासन के साथ यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक बैठ करके संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर वो लोग सत्संग सुन रहे हैं। आप देखेंगे नीचे तो आप देख ही पा रहे हैं पूरा एकदम फुल है। उसके अलावा अगर आप ऊपर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी एकदम जो ये ऑडिटोरियम है एकदम खचाखच भरा हुआ है। मतलब कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स ज़्यादा हैं और जो जगह थी वो उनके लिए कम पड़ गई है। तो ये उत्साह जो देखने को मिलता है संत रामपाल जी के फॉलोवर्स के अंदर कि जब भी कभी सत्संग की खबर उन्हें मिलती है या कोई भी सेवा के लिए उनको अगर बुलाया जाता है तो वो तुरंत ही बिना किसी झिझक के निकल जाते हैं और सेवाओं में अपना सहयोग करते हैं। तो अभी चलिए और हम जो यहाँ पर जो भक्त हैं, जो सेवादार मौजूद हैं, उनके भी विचार जानेंगे। उन्हें यहाँ पर आकर के कैसा महसूस होता है, क्या उनको लाभ मिलते हैं और उनके अन्य विचार भी जानेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं विष्णुदास जी, वो यहाँ जुड़े हुए हैं। उनसे थोड़ा सा जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार सर। साहब सर, यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम हुआ नरसिंहपुर में, ऑडिटोरियम जो शासकीय विद्यालय है, महाविद्यालय है नरसिंहपुर का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब सत्संग क्यों ज़रूरी है? सत्संग हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी है बहन, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत का साथ, है ना। सच्चा सत साहिब बोलते हैं हम लोग, सच्चा परमात्मा, तो इसलिए सत्संग जरूरी है हमारे आत्मा की शुद्धिकरण के लिए। सर, लेकिन एक बात और ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी, जिनके बारे में सुना है वो जेल में है, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी उनका सत्संग हर रविवार को देखा जाता है, हमेशा ही होता है, कहीं उनके समागम होते हैं और उनका जो ज्ञान है पूरे विश्व में जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए बहन जी, ऐसा है कि जेल जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो भी जेल गया है, मतलब जिसने सच के लिए आवाज़ उठाई है, उसको जेल जाना ही पड़ा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी, है ना, अपने कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सच के लिए आवाज़ उठाई है, उनको जेल में डाल दिया गया है या तो उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो हमारे सदगुरुदेव जी ने सच के लिए आवाज़ उठाई है, कई नकली संत महंतों का पर्दाफाश किया है, उनको ज्ञान के लिए आमंत्रण दिया था कि आओ ज्ञान चर्चा कर लो। कई लोग ज्ञान में फैल हो गए और कुछ लोग तो गुरु जी का सामना ही नहीं कर पाए, उनको परमात्मा का प भी नहीं मालूम। इसलिए इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डलवा दिया है। बाकी परमात्मा जी है, परमात्मा अपनी लीला कर रहे हैं। हम तो ये बोलेंगे कि बहुत जल्द सदगुरुदेव जी हमारे साथ हो गए। सर, अन्य जो धर्म गुरु हैं, क्या उनके पास सत्संग नहीं है? मतलब ठीक है, आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अन्य धर्म गुरु भी तो बहुत समय से सत्संग कर रहे हैं। उनके सत्संग में और संत रामपाल जी के सत्संग में क्या अंतर होता है? देखिए, हमारे जो गुरु जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, वो सत्य बता रहे हैं, वो अपने सद्भक्ति संदेश बता रहे हैं। सद्भक्ति का मतलब हो गया अन्य जितने भी हमारे धर्मशास्त्र है, ग्रंथ है, उनके अंदर निचोड़ बता रहे हैं कि कुल का मालिक कौन है और वो मालिक कौन है जो पूर्ण परमात्मा है, तो वो बता रहे हैं हमें। और अन्य नकली संत है जो कथा कहानी सुना देते हैं और उनको मालूम नहीं। और आपने देखना, कोई भी जो भी अन्य संत है वो कबीर परमात्मा की वाणी उसमें आती है और उसके बारे में करते हैं। बाकी उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा उसका ज्ञान नहीं है। और सिर्फ हमारे सदगुरुदेव जी सारे शास्त्र, जैसे कि गीता है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है ना, इन सब का निचोड़ निकाल कर बता रहे कि कुल का मालिक कौन है, हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है और हमें मनुष्य शरीर मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो जो हमारे सदगुरुदेव जी से जो नाम दीक्षा लेता है उसके कई कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सदा सदा के लिए खुशियाँ और शांति उनके घरों में आ जाती है और कई अन्य फ़ायदे होते हैं। कई बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो ये हमारे सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में एक ही ये है, इसकी पहचान ये है कि नाम दीक्षा लेते हैं उनके घर में मतलब खुशियाँ प्रारंभ हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं, और दावा ही नहीं, मतलब वो कहते ही हैं कि ऐसा है ही। मतलब कबीर जी को वो एक पूर्ण परमात्मा बताते हैं, सृष्टि का रचनहार बताते हैं। जबकि हमने पढ़ाई की, हमने भी यही पढ़ा कबीर जी के दोहों में, खुद को वो दास कहते थे। वो एक कवि भी रहे हैं और उन्होंने एक जुलाहे का कार्य किया है। वो एक परमात्मा कैसे हो सकते हैं? देखिए,
हमारे अन्य कई धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में कि अल्लाह अकबर बोलते हैं मुसलमान, जबकि वो अल्लाह अकबर वो कबीर परमात्मा है। वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर सृजनहार, कुल का मालिक एक ही है, वो कबीर परमात्मा है। सभी संतों की वाणी के अंदर लिखा है कि कबीर परमात्मा है। तो इसका कई आपको सारे धर्म ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, अगर आप ये मेरे पास उपलब्ध यहाँ पर सामने बुक स्टॉल पे पुस्तक रखे सारे धर्म ग्रंथ, मैं आपको उसमें अंदर बता सकता हूँ कि कबीर ही परमात्मा है। और आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में स्वयं कबीर परमात्मा विराजमान है। सर यहाँ पर जो सत्संग कार्यक्रम हुआ उसके बाद में ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, बाहर बस आई हुई है। तो ये अक्सर संत रामपाल जी का जो रुझान है, हम देखते हैं सामाजिक कार्यों के प्रति भी रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे सदगुरुदेव जी ने हर समय सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लिया है हर समय। जैसे कि देहदान होता है, रक्तदान होता है। आज यहाँ पर कई सैकड़ों रक्तदान होना है आज यहाँ पर। और देहदान के फार्म में जाके, जैसे शिक्षा के इसमें मेडिकल स्टूडेंट को मतलब शरीर काम में आता है। और इस संभाग से तो कई अभी तक सैकड़ों देहदान हो चुके हैं। और अभी भी आज भी देहदान का कार्यक्रम है यहाँ पर, और कई लोगों के देहदान के फार्म भरे जाएंगे, संकल्प लिया जाएगा। और रक्तदान के जो है, तो रक्तदान में हमारे यहाँ पे साल में 7 समागम होते हैं, तो उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कई हज़ारों यूनिट में रक्तदान होता है। और ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में जो 10 आश्रम है, उनमें भी सब जगह होता है। जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ रक्तदान होता है। ये जो रक्तदान है गरीबों के लिए होता है, जो पुलिसों के लिए होता है, आर्मी में जहाँ भी युद्ध हो जाता है तो उनके काम में आता ही है। सर, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है? मतलब सामाजिक स्तर का कार्य तो अन्य लोग भी कर रहे हैं, और जैसा भी समाज को चलना है चलने दें, आप लोग अपनी भक्ति पर ही केवल क्यों नहीं फोकस करते? देखिए, ऐसा है, सदगुरुदेव जी ने मतलब जो आध्यात्मिक सत्संग कर रहे हैं उसके साथ साथ में सामाजिक कार्य को भी करा है। क्योंकि देखो, यहाँ पर समाज के अंदर कई गरीब है, लाचार है, अथाह लोग हैं, तो गुरुजी उनकी मदद भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बीच में कोरोना की बीमारी आई हुई थी, लोग बाग घरों पे जाना पसंद नहीं कर रहे थे। हमारे सदगुरु जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये कोरोना जैसी महामारी आएंगी, लाशों के ढेर पड़ेंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हमने अप्रत्यक्ष हमारे जो सदगुरुदेव जी की भविष्यवाणी को सिद्ध होते देखा है हमने। और हमारे सदगुरुदेव जी ने घरों घर भोजन भिजवाए। हमने मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी हर ज़िलों में हमारे भगतों की संख्या है, भगत जाते हैं और बढ़िया गाड़ियों के अंदर राशन पूरा भर के, पानी सप्लाई, जहाँ बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, हमारे सदगुरुदेव जी मतलब सामाजिक कार्यों में हर समय आगे है और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, सत्संग कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और पूरे में अब जो भगत हैं, कोई चाय राम ले रहा है, तो कोई कुछ किताबें ले रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है। तो यहाँ पर अब सारा प्रोग्राम उनका जो चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, कैमरामैन से कहूँगी यहाँ पर फोकस करें। यहाँ एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, मतलब पूरा फर्स्ट एड का सामान लेकर के बैठे हुए हैं और इनके लिए कोई दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो मतलब आप देखेंगे कि एक दिन का समागम, उसके बाद भी यहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो चलिए इनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संतोष दास जी। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पर भी अपनी दुकान चला रहे हैं? मतलब आज मेडिकल आपने बंद कर रखी होगी, तो सत्संग में आप अपना काम चलाते हैं? इस सत्संग में मैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की द्वारा ये निःशुल्क दवा दी जाती है भक्त और भक्तमतियों के लिए। अच्छा, तो उनको निःशुल्क दी जाती है, तो आपको तो कुछ पैसे मिलते होंगे कि आप अपना दिन छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, दुकान बंद करके आते होंगे? नहीं, ये तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से दिया जाता है और निःशुल्क रहता है, बिल्कुल फ्री जी। सर, आपके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? मतलब क्या करते हैं? प्राथमिक उपचार पूरा रहता है मैम जी। जी सर, धन्यवाद। तो यहाँ पर ये जो मैडम है, मतलब उनके लिए दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सही में ही ये लोग कोई पैसे नहीं देते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सोनम दासी। मैम, आप यहाँ पर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अभी आप कितने रुपए इनको पे कर दिए? कुछ रुपए नहीं दिए हैं। अच्छा, ये जो दवाइयाँ एकदम निःशुल्क मिलने वाली हैं? जी जी जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें भी ना कोई फीस दी जाती है, और जो यहाँ पर मरीज आए हुए हैं उनसे भी कोई भी रुपया यहाँ पर नहीं लिया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ फोटोज़ हैं, कुछ बैनर्स हैं, संत रामपाल जी के जो कुछ उद्देश्य हैं वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहला है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। दूसरा लिखा हुआ है, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना। ऐसे ऐसे आप कई सारे संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य देखेंगे, जिनकी संख्या लगभग यहाँ पर 11 है। मतलब 11 उद्देश्य संत रामपाल जी के लिखे हुए हैं। तो इनमें से संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो लगभग जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा पूरे अपनाए जाते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जो श्रद्धालु हैं, अभी सत्संग के बाद ये लोग कुछ फोटो और कुछ संत रामपाल जी की जो बुक्स होती हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, उनको भी यहाँ पर ये लोग खरीद रहे हैं। और ये जो सर मौजूद है उनसे भी जान लेंगे इन पुस्तकों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तीरथ दास।
सर हम यहाँ पर पुस्तकें देख रहे हैं कई सारी, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत भी यहाँ पर मौजूद रहती है। उसके अलावा गरिमा गीता की, मतलब गीता से संबंधित यहाँ पर कई सारी पुस्तकें रखी हैं। एक अलग से कबीर सागर का सरलार्थ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी पुस्तकें हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोगों को ये पुस्तकें देते हैं? ये जो पुस्तकें हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी का जो सार है, जो गीता जी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ सही नहीं हुआ है, उन चीज़ों के बारे में गुरुजी ने निकाल के इसका सार दिया है। गीता जी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ सही नहीं है, वो सही इसमें किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। सर एक पुस्तक और जो हमें नई नई सी देखने को मिल रही है, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। मतलब हम ये कहें प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, जो ऋषि महर्षि हैं जो अपना ज्ञान दिया करते थे, उनका अनुवाद किया गया है, लेकिन फिर ये पुस्तक छापी गई है कि उन्होंने ज्ञान नहीं समझा। क्या कारण है इसके पीछे? इसका ये है कि इसमें गीता जी में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि उसमें लिखा है कि तत्वदर्शी संत जो है वो इन शास्त्रों को ठीक से समझता है और उनके अर्थ सही करके बताते हैं। तो तत्वदर्शी संत द्वारा इनका जो निचोड़ है वो निकाल के संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया गया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों जैसे आपने यहाँ पर सुना पुस्तकों के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उन्होंने गीता वेदों का सारा ज्ञान इन पुस्तकों के अंदर एकदम मतलब उसका निचोड़ निकाल कर यहाँ पर रख दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर आगे देखेंगे जैसे कुछ भगत बैठे हैं, कुछ उनके सामने पेपर्स रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है इनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? घासी रामदास। सर ये कुछ बहुत सारे पेपर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं और आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर ये दहेज मुक्त रेमेडी का भी होती है और देह दान के फार्म भी भरे जाते हैं। अच्छा तो ये उसके फॉर्म रखे हुए हैं? जी 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 जी। तो क्या है मतलब इनका दहेज मुक्त विवाह और ये फॉर्म वगैरह किस लिए? ये पहले देह दान के फार्म जो हैं ये जब हम सतलोक गमन हो जाते हैं, इसके बाद फिर ये बॉडी को जौनपुर मेडिकल कॉलेज में दान परिवार से किया जाता, ताकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उस बॉडी से देख के जो भी उनका रहता हो उस टाइप से वो दान वहाँ कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि दहेज मुक्त विवाह जो हो रहा है, इससे क्या है कि दोनों पक्षों की कोई प्रकार की दहेज लिया नहीं जाता है और परमात्मा जी के आदेश अनुसार 17 मिनट में रेमेडी हो जाती है। इसके फार्म भरे जा रहे हैं। जी धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे एंट्री सेवा का एक ये बैनर लगा हुआ है। यहाँ जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के आते हैं सत्संग सुनने के लिए, उनकी यहाँ पर एंट्री होती है कि वो लोग सत्संग में आए हैं नहीं आए, कितने श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आ चुके हैं, वो सारी एंट्री ये जो सेवादार बैठे हुए हैं वो लोग एंट्री करते हैं। और आगे हम देख रहे हैं थोड़ा सा तो चाय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मतलब सत्संग कार्यक्रम के बाद यहाँ कोई विशाल भंडारा नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, मतलब जैसा फॉलोवर्स से हमें पता चला कि यहाँ पर केवल चाय और बिस्किट की व्यवस्था की जाती है जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे केटली रखी हुई हैं। एक तरफ ये भक्तों के लिए है पूरा चाय राम की सेवा जैसा आप देख पा रहे हैं, इस तरफ जो भक्त आत्माएं होती हैं मतलब जो जेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर चाय की व्यवस्था रहती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी सामने वो दिखाएं, तो उस तरफ जब आप देखेंगे तो ये जो बहनें होती हैं मतलब जो माइयाँ या बेटी बहनें, इन सभी के लिए चाय की व्यवस्था अलग से की जाती है ताकि एक जो मर्यादा है वो बनी रहे। मतलब ऐसा कोई घटना ना हो कि भाई भगत या बहनें मतलब लेडीज़ और जेंट्स का यहाँ पर मिक्सचर ना हो। इस सब की यहाँ पर पूरी देखभाल की जाती है और पूरा सुचारू रूप से यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम चलता रहता है। तो दर्शकों ये थी हमारी आज की नरसिंहपुर ज़िले के एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम की पूरी अपडेट। जो भी आपको खबरें हैं या आध्यात्मिक ज्ञान की अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।